हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार जो एक्सरसाइज 3.2 का एक एक नंबर का 1-2 मैंने पार्ट 1 वीडियो में बनाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो में बना रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये जो है कहता है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो हम सबसे पहले इसमें ये समझते हैं, तब उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको क्या होगा, आसान बन जाएगा क्वेश्चन और बनाने में। तो अनुपात की तुलना ग्राफिया निरूपण होगा और बीजगणितीय निरूपण, जो हम नहीं लिखे हैं ग्राफिया लिख दिए और बीजगणितीय लिख दिए हैं। अगर आपको A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 रहेगा, मतलब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2, तो ग्राफिया विधि से इसका हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और बीजगणितीय रूप से पूछेगा तो केवल एक हल और इसका एक हल का दूसरा नाम असंगत होगा। अगर आपको इसी को ग्राफिया विधि समझ गए हैं, प्रतिच्छेदी और बीजगणित रूप से अद्वितीय हल या केवल एक हल। और चाहे इसी में A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसी को हम और क्या कहते हैं, संगत भी कहते हैं। समझ गए। अब इसी तरह से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहता है तो ग्राफिया विधि से इसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं, और बीजगणितीय रूप से इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं। और जब ये इस रूप में आता है इसको हम क्या कहते हैं, संगत, इसको भी संगत ही कहते हैं। अब आ जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। जब इस रूप में आता है तो ग्राफिया विधि से संगत रेखाएं और बीजगणितीय रूप से कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत, ताकि आपको अगला क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगा। आपको ये बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन, हम ये 1 नंबर 3 क्वेश्चन है और बता रहे हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या है। इसको A1 हो जाएगा, ये माइनस में है, ये A1 और ये A2 हो जाएगा, और B1 और ये B2 और C1 और ये C2। तो A1 बाय A2 क्या होता है, A1 कितना हो गया 5 और A2 कितना हो गया 7। ये आ गया B1/B2, तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है ये 6। तो काटो इसको, तो कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आया 2/3। तो अब यहाँ देखना 5/7 और 2/3 दोनों बराबर है। बराबर नहीं है तो हम आगा हल नहीं करेंगे, बस यहीं छोड़ देंगे। तो लिखे ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यही है। जब ये नहीं है तो इस रूप को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी या समांतर या अथवा या संपाती कहते हैं। तो यहाँ हम लिखाए थे इसको ग्राफिया विधि से क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसको लिखेंगे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। अब हम हो गया। अब उसके बाद हम 2 नंबर हम बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये वाला समझ गए होंगे। तो अब हम 2 नंबर वही काम करना है। 2 नंबर में A1/A2, A1 कितना हो गया 9 और ये 18, 9 कम 9, 9 दूना 18, तो आएगा 1/2। फिर B1/B2, तो B1 कितना है 3
और B2 कितना है 6, इसको कर 3 एकम 3 दूना 6, 1/2। C1 जब ये दोनों बराबर आया तो आगे निकालेंगे, C1/C2 तो 12 और ये 24, 12 कम 12 बढ़ना 24, 1/2। तो तीनों का मान क्या आया, बराबर आया। तो बराबर आया तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर भी क्या हुआ C1/C2। तो इसका देखना है ये समांतर हुआ या संपाती या प्रतिच्छेदी, ये किसमें है A1/A2 B1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका आंसर क्या होगा, संपाती रेखाएं। क्या होगा, संपाती रेखाएं। बस हो गया आंसर इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तब यही क्वेश्चन को पता करना है क्या है, संपाती है या नहीं है। तो हल में A1/A2 तो A1 कितना हो गया 6 और A2 2, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, सिर्फ आया 3 बराबर में 3। B1/B2 तो -3 और बट्टा और माइनस नहीं है तो आगम 1 है तो 1, तो मैस कर जाएगा, इसको भी भाग देंगे तो 3 हो जाता है। C1/C2 तो 10 और ये 9 तो आया 10/9। तो ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं है, नहीं है, इसको मिटा देते हैं। जब नहीं है तो लिखना है A1/A2 ये बराबर है बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं है बराबर नहीं C1/C2। तो ये हो गया जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इसका हल देखो यहाँ है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये क्या हो गया इसका हल, समांतर रेखाएं। तो इसका हो गया समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। बस यही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है कहता है अनुपातों A1/A2 बराबर नहीं है, कोमा है B1/B2। तो ये दिया है तो समीकरण संगत है या असंगत है। बस हम बताए थे जब प्रतिच्छेदी होता है तो वो संगत होता है और संपाती भी होता है वो भी संगत होता है। तो इसी तरह से इसको भी चेक करना है। हल में क्या करते हैं A1/A2 तो ये 3/2, B1/B2 कितना हो जाएगा 2 और ये बटा -3, 2 ये और ये -3 दोनों बराबर है, नहीं हुआ, लिखना है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो ये नहीं हुआ तो हम क्या लिखें, इसको भी हम क्या कहते हैं, जब प्रतिच्छेदी या केवल इसका एक हल या अद्वितीय हल होता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया संगत, यही आपको आंसर। अब 2 नंबर में भी वही काम करेंगे। A1/A2 कितना हो गया 2 और ये 4, इसको काट खोट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। अब इसको B1/B2 तो -3 बटा -6, तो इसको भी काट खोट करेंगे तो माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, इसका भी आया। अब हम ये निकालते हैं C1/C2 तो 8/9 आया, 8/9। ये दोनों बराबर है तो तब ही निकालना है, दोनों बराबर नहीं होगा तीसरा नहीं निकालना है। तो लिखना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये नहीं आया तो जब ये नहीं हुआ तो ये इसका क्या हल हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाता है,
असंगत, असंगत। अब हम क्वेश्चन 3 नंबर बताएंगे, जो इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A1 बाय A2। A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9 बट्टा में 9। तो इसको क्या नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो 3/2 गुना में बदलो 1 ऊपर चल जाएगा 9, 3 एकम 3 दूना 3 तिया 9, तो 1 बट्टा आया 6। B1 बाय B2, B1 बाय B2 निकालना है तो आ गया 5/3 बट्टा में -10। नहीं कुछ बट्टा में 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 5/3, ये गुना में चल जाएगा, ये 1 ऊपर और 10 नहीं, 5 एकम 5 दूना 10, ये -1/6 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2। जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तब जो ये प्रतिच्छेदी हुआ और या चाहे अद्वितीय हल हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, संगत। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वही काम करेंगे। A1 बाय A2 कितना हो गया 5/-10। इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, -1/2 आ गया। अब हम B1 बाय B2 निकालेंगे तो -3 है तो -3, 6 है, ये 6 है तो 6। इसको भी काटेंगे तो आता है 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -1/2। ये दोनों बराबर है, इसको भी निकालेंगे। C1 बाय C2 कितना 11/-22, 11 को 11, 11 दूना 22, 1/2। ये भी आ गया। तीनों का क्या आया, बराबर हुआ, तो लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तो ये क्या होता है, संपाती या अपरिमित रूप से अनेक। और ये जब आता है तो वो आपको क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो आ गया ये संगत, यही आपको आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 5 बताते हैं और आपको बहुत अच्छा समझ आता होगा। वही काम करेंगे। A1 बाय A2 तो 4/3, A2 का मान क्या है 2, तो बट्टा में 2 नहीं किसी बट्टा में 1, 4/3 गुना 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचा, 2 एकम 2 दूना 4, तो 2/3 होता है। B1 बाय B2 2/3, यही हो गया। C1 बाय C2 दोनों जब बराबर है तब C1 बाय C2 निकालना है, 8/12। अब इसको काट खोट करना है 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया। लिखना A1 बाय A2 बराबर, ये भी है और ये भी आया, B1 बाय B2 ये भी बराबर C1 बाय C2। तीनों का मान सेम आया, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। आपको ये बेहतर समझ आया होगा। अब हम पार्ट 3 जो हम बनाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 तक जो अगला क्वेश्चन रहेगा, और आपको ये बेहतर समझ आया होगा। मेरे वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको बनाने में बहुत सुविधा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।